પર અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં આરએસએસનું શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે, ત્યારે આરએસએસ વડા મોહન ભાગવતે સંબોધન કરશે। સમાજ શક્તિ સંગમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તમામ સમાજના લોકોને એક સમાન ગણવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા આરએસએસની સૂચક તૈયારીઓ, હજારોની સંખ્યામાં સ્વયંસેવકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અનેક રાજકીય અને સામાજિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ શકે છે। 8 વર્ષ બાદ આરએસએસનું શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું હતું। વધુ વિગત સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા પ્રતીક। જે પ્રતીક, લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે અને તે પહેલા જ આરએસએસનું શક્તિ પ્રદર્શન યોજાયું હતું। 8 વર્ષ બાદ શું જાણકારી? माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय महानगर संघचालक जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, हम सबके संपूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का आज जन्मदिन सारे देश में मन रहा है। संपूर्ण देश में भेद समाप्त हो जाए, भेद का प्रतिपादन करने वाला सारा विचार, अंग्रेजी में कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, समाप्त हो जाए। एक जाति विरहित, समता युक्त, शोषण मुक्त समाज स्वतंत्र भारत में खड़ा होकर अपने देश को बड़ा करे, इस संकल्प के साथ अपने जीवन की सारी शक्तियां, अपनी सारी प्रतिभा, अपनी सारी संपत्ति, जिन्होंने संकल्प पूर्वक केवल इसी एक काम में लगाई, उनका आज हम स्मरण कर रहे हैं। आज 14 तारीख है। 14-15 तारीख जनवरी की हम जानते हैं, वो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति सर्वत्र प्रसिद्ध है। लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि हर महीने की 14 तारीख परिवर्तन की तारीख होती है। सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में हर मास की 14 तारीख को जाता है। तो बड़ी संपूर्ण क्रांति लाने वाले मार्ग में आगे बढ़ने का काम प्रतिवर्ष एक एक कदम से होता है। अपने देश को सामर्थ्य संपन्न, परम वैभव संपन्न और संपूर्ण विश्व में सारे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला सिरमौर देश बनाने का एक महत् कार्य जिन कदमों से आगे बढ़ा, उसमें ये एक कदम 14 अप्रैल को शुरू हुआ। बड़े बड़े काम होते हैं तब दिखते हैं, लेकिन जब प्रारंभ होता है तब किसी का ध्यान नहीं रहता है। छोटे छोटे हिम के कण लुढ़कने लगते हैं, किसी को ध्यान में नहीं आता, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते अपने साथ सारा हिम जमा करते जब वो लेके जाते हैं तो एक बड़ी हिम राशि रास्ते में जो जो कचरा है वो साफ करके एक रास्ता बनाती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म एक ऐसी घटना थी, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो कदम जब पूरा हुआ तो क्या परिवर्तन आया वो हम देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब तो चले गए, लेकिन वो परिवर्तन अभी आना बाकी है।
उस बढ़ते कदम की दिशा में हमको हमारे कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि हम यहां पर जो संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं, हम और यहां पर हमारे जो नागरिक सज्जन माता भगिनी बैठी है, हम सब अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष देख रहे, संपन्न कर रहे। उस स्वतंत्रता में अपने वास्तविक स्व की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र हमारे हाथ में आया, हमारे प्रयास से हमने हाथ में लिया। इस देश में विदेशी नहीं चाहिए, हमारे अपने हाथ में हमारा राज्य चाहिए। किस लिए चाहिए? इसलिए कि गुलामी में स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, स्वतंत्रता में होती है। हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र बनने के लिए स्वतंत्र हुए। वो हम कहानी सुनते हैं, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, उसको एक ऐसा सिंहासन मिला जिस पर बैठने से छोटा बालक भी अच्छी तरह से न्याय कर सकता था, ऐसा कहानी में है। वो सिंहासन उज्जैनी में, राजधानी में उसने लाया। उस पर बैठूंगा तो सत्य और न्याय नीति का ख्याल रखते हुए अपने राज्य को चलाऊंगा, इसलिए उस पर आरोहण करना है, ऐसा उसने सोचा। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन जब उस पर चढ़ने को गया तो सिंहासन की 32 पैड़ियां थी। एक पैड़ी पर पैर रखा पहले ही तो वहां एक पैड़ी के सजावट में एक मूर्ति लगी थी, पुतली, गुड़िया धातु की। वो बोल उठी कि राजा, तुम इस सिंहासन चढ़ने के लिए एक पैर रख रहे हो, लेकिन तुमको पता है क्या इस सिंहासन पर कैसे कैसे लोग बैठे, उनके कैसे गुण थे, उनका कैसा पराक्रम था? तो राजा पूछता है, बताओ। तो वो एक कहानी बताती है और कहती कि सोचो तुम ऐसे हो क्या। राजा सोचता है दिन भर और दूसरे दिन आता है कि हाँ मैं ऐसा हूं, दूसरी पैड़ी पर पैर रखता है, दूसरी पुतली बोल उठती है। ऐसे 32 कहानियां सुनकर उन 32 निकोषों पर मैं योग्य हूं ऐसा करते हुए फिर वो सिंहासन का आरोहण करता है। उसका नाम अपने देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अमर हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमको स्वातंत्र्य मिला। डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में हमने अपना संविधान बनाया। उस संविधान का भारत की संसद में जब लोकार्पण हुआ तो बाबा साहब आंबेडकर ने 2 भाषण किए। वह भाषण हम सब भारतीयों के लिए, जो स्वतंत्रता इतने सारे वीरों के त्याग बलिदान से हमको प्राप्त हुई, हमारे पूर्वजों के कठोर परिश्रम से हमको प्राप्त हुई, उस स्वतंत्रता के लिए स्वयं को योग्य बनाने का पथ प्रदर्शन हमारे लिए है। उसको प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को हम सबको पढ़ना चाहिए। माता पिता दोनों बचपन में चले गए, इसलिए घर का कोई पास उनके पास नहीं था, घर संभालने का दायित्व भी नहीं था, इसलिए देश के लिए चलने वाले हर काम में उन्होंने भाग लिया। समाज सुधार के काम हो, समाज प्रबोधन के काम हो, समाज में आर्थिक उन्नति करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक जैसे उपक्रम हो, समाज के प्रबोधन के लिए वृत्तपत्र चलाना, उसके संपादक बनना हो, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के मार्ग से चलने वाला कांग्रेस का काम हो, अथवा शस्त्राचार से ब्रिटिशों को भगाने की आकांक्षा रखने वाले क्रांतिकारक हो, जो भी समाज के उन्नति स्वतंत्रता के लिए चलता था उसके वो कार्यकर्ता बने। प्रामाणिकता से सब कार्यों का उन्होंने अनुभव लिया।
स्वयं भी आंखें खोलकर समाज की स्थिति का निरीक्षण किया, चिंतन किया और इन सारे कार्यों के उनके समकालीन धुरीण जो थे उनके साथ भी उनका घनिष्ठ संपर्क आया, चर्चाएं हुई। गांधी जी, सुभाष बाबू, सावरकर, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कितने ही लोग उनके संपर्क में आए। वो काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनके साथ और सबके विचार जानने के बाद उनको ध्यान में आया कि सबके मन में एक बात जरूर है, विषय सबके अलग अलग है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी उनका संबंध था। पूना में संघ शिक्षा वर्ग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए थे। उस समय उनके साथ जो लोग थे उनमें से एक बाद में महाराष्ट्र में एमएलए बने स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने अपना आत्मचरित्र लिखा, उसमें ये बात लिखी है। भोजन के समय पहुंच गए, भोजन शुरू होने ही वाला था, जब पता चला कि द्वार पर ये सब लोग आए हैं। डॉक्टर साहब ने स्वयंसेवकों को कहा अभी रुको, भोजन प्रारंभ मत करना। स्वयं उठकर गए, सब लोगों को ले आए, साथ बिठाकर सबने आनंद से भोजन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयंसेवकों से बातचीत की, परख के देखा संघ में जाति भेद है कि नहीं। और बाद में दोपहर बौद्धिक वर्ग डॉक्टर हेडगेवार का होना तय था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि आप स्वयंसेवकों को कुछ बताइए। उनका बौद्धिक वर्ग हुआ। उसमें उन्होंने भारत से सब प्रकार के भेद मिटाने की बात स्वयंसेवकों को कही।